भाभी, सारे दिन लगी रहती हो आप, एक मिनट भी चैन नहीं है। और मम्मी को देखो, पूरे दिन आराम करती हैं, फोन चलाती रहती हैं, बिल्कुल भी तरस नहीं आता उनको आप पे। मुझे तो ये देख के बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी ना मम्मी की उम्र हो चुकी है तो उनको ना आराम करने की जरूरत है अभी। भाभी, तुम ना बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं पता, मम्मी ना तुम्हें परेशान करने के लिए करती हैं ताकि तुम परेशान हो। और मम्मी की इतनी एज होना हुई कि वो ये काम नहीं कर सकती। बस तुम पे बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है कि बहू ये लिया वो लिया। और भाभी, जब तुम मायके चले जाते हो, जब मम्मी कैसे भाग भाग के दौड़ दौड़ के सारा काम करती हैं। भाभी, तुम्हें नहीं पता, जब आपको कहीं जाना होता है तो मम्मी ये कैसे पेट में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कमर में दर्द हो जाता है और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देती। और भाभी, तुम थोड़ा ना तेज बनो। मुझसे ना देखा नहीं जाता कि तुम पूरे दिन काम में लगी रहती हो और मम्मी इतनी सी भी हेल्प नहीं करती। इतना तो मम्मी कर ही सकती है कि जल्दी काम में बढ़ जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ना ऐसे मत बोलो। और वैसे भी ना मम्मी के बिना ना ये पूरा घर अधूरा सा ही है। और मम्मी मुझसे झूठ बोलेंगी क्यों? उनके ना सच में दर्द रहता ही होगा, तभी वो बोलती हैं। और काम की क्या बात है दीदी, काम तो मैं कर ही लेती हूँ। मम्मी नहीं भी करवाएंगी तो ही क्या हो जाएगा। और जैसे दीदी आप मुझे अपनी बहन की तरह रखते हो ना, वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझती हैं। तो आप ना ज्यादा मत सोचो, ठीक है? देखो, मैं मम्मी को तो कुछ कह नहीं सकती, बस तुम्हें ही कह सकती हूँ। मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओ। बहू, आज उदास सी कैसे लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही। अरे बता ना, क्या बात है? मेरे से क्यों छिपा रही है? किसी ने कुछ बोला तेरे से? वो मम्मी जी, दीदी ये कह रही थी कि आप ना जानबूझकर मुझसे ही घर का सारा काम करवाते हो और ना बीमार होने के बहाने बनाते हो। अरे वो क्या बोल रही है ये? बेटा, तेरे को कभी ऐसा लगा कि मैंने तेरे पर जबरदस्ती से काम कराया है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ना आज दीदी मुझसे कह रही थी कि आप ना ये सब कुछ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते हो। और मम्मी जी, पता है दीदी ये भी कह रही थी कि आप ना बीमारी का सिर्फ बहाना बनाते हो ताकि मैं ना अपने मायके ना जा पाऊँ या फिर कहीं भी बाहर ना जा पाऊँ। दीदी तो आपकी बेटी हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना सब कुछ गलत बोल रही हैं। बस ना यही सुन के मेरा मन आज उदास सा था थोड़ा सा। अब बेटा, तू इतने सालों से हमारे साथ रह रही है, तू भी देखती है मैं कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ। कोई मेरे को शौक तो है ना दवाई खाने का। बीमार हूँ जब भी तो मैं दवाई खाती हूँ ना। अब बेटा, तेरे को कभी ऐसा लगा कि मैंने तेरे को मायके जाने से रोका है? तू खुद ही नहीं जाती, कहती है मम्मी तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो मैं कैसे जाऊँ। और तू ना उदास मत हो, इसको ना मैं शाम को देखूंगी, शाम को बात कराऊंगी इससे। ऐसे का तूने सालू से क्या बोला है कि मम्मी सारे दिन बैठी रहती हैं, काम नहीं करती हैं, बहाना बनाती हैं बीमारी का? मैंने कौन सा बहाना बनाया? तू नहीं देखती मैं कितनी दवाई खाती हूँ? मैं बहाना बनाती हूँ? मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। अब बेटा, एक परिवार को जोड़ने के लिए ना प्यार और विश्वास की जरूरत होती है, ना कि एक दूसरे को भड़काने की। और सालू ना इस घर की बहू नहीं है, मेरी बेटी है। हाँ दीदी, और मम्मी जी मेरे लिए भी ना मेरी माँ जैसी हैं, सास नहीं है। और हमें ना रिश्तों को निभाना चाहिए, ना कि किसी को गलतफहमी में डालना चाहिए। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। मुझसे ना गलती हो गई। मैंने सोचा ही नहीं था कि जो मैं भाभी से बात कर रही हूँ उससे भाभी पे क्या असर पड़ेगा और आप दोनों के रिश्ते के बीच में भी गलतफहमी पैदा हो सकते थे। चल कोई बात ना बेटा, पर आगे से ना बात बोलने से पहले सोच लेकर कि इस बात का क्या नतीजा निकलेगा। अब बेटा, शादी करके ना तेरे को दूसरे के घर जाना है। अगर ऐसे इधर उधर की करेगी तो तेरा घर भी नहीं बसेगा। मम्मी, भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया है कि परिवार को जोड़ के रखने में ही ना सच्ची खुशी होती है। आगे से ना ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी।